हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एम्स भोपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का आपका ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट का, उसको लेके अपडेट आई है। काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कैंडिडेट्स में, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा क्या कैंसिल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ। ठीक है, आपको एक कैंसिलेशन नोटिस आई है, वो किसकी आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साइट पे ले जाकर दिखाऊंगा एज़ इट इज़, जैसे आप देख सकते हो। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप खुद से देख सकते हो। पेपर किस चीज़ का है? भोपाल का एग्ज़ाम जिन्होंने भरा होगा वही लोग देखें, और दूसरों के लिए कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फॉर्म का डेट भी बंद हो चुका है, और जो कैंसिल हुआ है वो तो कैंसिल ही हो गया। तो जिन लोग को भी चाहिए कि उन्होंने डाला था, वही लोग इस वीडियो को देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग गूगल पे आ चुके हैं। एम्स भोपाल हमने टाइप किया था। ठीक है, एम्स भोपाल हमने टाइप किया। यहाँ एम्स भोपाल दिख रहा है, इस पर ना क्लिक करके आप डायरेक्ट करियर वाले पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपका डायरेक्ट ही ओपन होगा। जैसे आप करियर वाले पे क्लिक करोगे, जो नेक्स्ट पेज आपके सामने खुलेगा इस टाइप का, उसमें आप हल्का सा नीचे जाओगे। ऐसे तो आपको यहाँ पर वैकेंसी नज़र आ रही है, यहाँ पे ये वाली वैकेंसी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, इससे भी जा सकते हो। अदरवाइज़ आप इसके नीचे जाके ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट का, इस पर आप क्लिक करना। ठीक है, जिस पे आप क्लिक करोगे इस पर एक नीचे पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, जितने भी फॉर्म आए हैं गए हैं। तो कैंसिल कौन सी वाली हुई है वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, कैंसिलेशन नोटिस भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या आप कन्फ्यूजन चल रहा है वो मैं आपको क्लियर करूँगा। ये देखो, जो कैंसिल हुआ है वो आपका है, सीरियल नंबर आपको दिख रहा है 175 रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी नॉन फैकल्टी डोमेन स्पेसिफिक पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स भोपाल। यहाँ इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फॉर्म शुरू हुआ था आपका 27 अक्टूबर को, 20 नवंबर तक चलना था। अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, अभी एक्टिव ही है लिंक, और साथ में इसी का कैंसिलेशन नोटिस भी आ गया है। तो पहले अगर हम बात करें इसका एडवर्टाइजमेंट क्या था, तो इसको अगर हम खोलें तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या था इसमें। ये देखो, इसमें आपका था इन सब सारे पोस्ट के लिए निकला था वैकेंसी, दोबारा से आपको इन सब सारे पोस्ट के लिए अगर जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, वो तो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ये आपको देखो यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन आपका कब आया था? 25 तारीख को आया था, ये 25/10 को आया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ यहाँ पे, ये आपका आया था 25/10/2023 को, ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और इसमें इतने सारे वैकेंसीज़ के लिए लाए गए थे, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वायरमैन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, प्लम्बर, आर्टिस्ट, कैशियर, लिफ्ट ऑपरेटर, और मैनीफोल्ड इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डार्क रूम असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र। इन सब सारे पोस्ट के लिए आपको कोडिंग क्लर्क वगैरह टोटल 26 पोस्ट पे आपको वैकेंसी आउट हुई थी। 357 टोटल वैकेंसी जो आउट हुई थी आपको, 357 के आसपास ये आपको वैकेंसी लाई गई थी। ये जो वैकेंसी ये आपका कैंसिल हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको फ़ी कितना लग रहा था? फ़ी आपको वही 1200 या 1500 लग रहा होगा। मैं आपको वो भी एक बार क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, नीचे ही होगा, यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, 1200। ठीक है, जिन्होंने भरा होगा, जो भी जनरल OBC EWS में आते हैं उनको 1200, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको 600 लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी थी वैकेंसी, जो एडवर्टीज़मेंट जो हमारा आउट हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका कैंसिलेशन नोटिस क्या है। ये देख रहे हो, सीरियल नंबर 175 है। इसी को हम लोग इधर की ओर बढ़ें तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का भी डेट है 20 नवंबर। हालांकि अभी तक अप्लाई कर सकते हैं, बट कैंसिलेशन नोटिस आ गया। इसको अगर हम लोग खोलें, तो जैसे ही आप इसे हम खोलेंगे, तो अब जो खुलेगा वो आपका कैंसिलेशन नोटिस आएगा, जिसके बारे में कन्फ्यूजन फैल रही है, क्योंकि वहाँ बस, हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन है। ये देखिए, ओपन हो चुका है, एम्स इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भोपाल। डेट आपका देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तारीख का डेट है। डेट आपका 10 नवंबर का डेट है, और ये कैंसिलेशन नोटिस आपको नज़र आ ही रहा है। इसको अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस ADM 23 एम्स भोपाल रिक्रूटमेंट 2023-2
दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो, और डेट आपको दिख रहा है यहाँ 25/10/2023, जो अभी मैंने आपको पिछला नोटिफिकेशन दिखाया उसका डेट भी बताया था 25/10। वो वाली जो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आपको आई थी 27 तारीख को अपलोड भी हो गया था इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, फिलिंग भी चालू हो गया था। ग्रुप सी का पोस्ट था, 357 पोस्ट थे 26 डिफरेंट पोस्ट में। ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस हैज़ बिन कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कुछ उनके अपने रीजंस रहे होंगे जिसके कारण ये कैंसिल कर दिया गया है। एप्लीकेशन फी ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट शैल बी रिफंडेड, और इसके लिए जितने लोग ने इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जितने लोग ने अप्लाई किया है उनके फ़ी को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो उसकी चिंता आप लोग ना करें, उसके लिए एक पोर्टल लाया जाएगा, आप लोग या फिर डायरेक्ट जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया है वहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा फिलिंग का, वहीं से आप लोग लॉगिन करके पेमेंट ले सकते होगे। दिस इज़ इशूड विद अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO एम्स भोपाल, वाइड फाइल नंबर इतना, डेटेड 10/11/23, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी दिख रहा है। तो कैंसिल तो हो चुकी है, ये जो नोटिफिकेशन आई थी कैंसिल हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन क्या है। तो ये तो रही, ये दूसरी वैकेंसी थी ग्रुप सी की। ऑलरेडी इससे पहले जस्ट कुछ दिन पहले एक और वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो काफ़ी लोग को लग रहा है वो कैंसिल हो गया है, या फिर कुछ लोग को पता ही नहीं कि ये दूसरी वाली आई कब थी, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं वापस, और मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा था, आप लोग देखना ध्यान, ये 175 था। अब जैसे हम लोग इसके नीचे और जाएंगे, जैसे हम लोग नीचे जाएंगे 170 नंबर पे जैसे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा 170 पे आ गए हम लोग। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स भोपाल, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। 6 अक्टूबर के इसका फॉर्म चालू हुआ था और 30 अक्टूबर को ये बंद हुआ था। फॉर्म क्लोज्ड हो चुके हैं, अब ये फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है और इसका अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हो जो ऊपर में यहाँ पे कैंसिलेशन नोटिस था वो यहाँ पे नहीं है। तो ये वाली जो वैकेंसी थी जो आप लोग ने भरा ये कैंसिल नहीं हुई है, ऊपर वाली कैंसिल हुई है जो बाद में निकली है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसके बीच में अप्लाई किया है वो लोग टेंशन ना लें कि हमारी वैकेंसी कैंसिल हो गई है। जिन्होंने अप्लाई किया है 26 अक्टूबर, कितना डेट था उसका 175 का, जिन्होंने भी इस बीच अप्लाई किया है 27 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में, देखो उसका फॉर्म का डेट 30 अक्टूबर तक आखिरी था और ये वैकेंसी आपको चालू कर दी गई थी 27 अक्टूबर को ही। तो जिन्होंने भी इसको भरा है, काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि उसका 3 दिन बचा ही हुआ था और ये फॉर्म आ गया था। तो इसका वैकेंसी आपका कैंसिल हुआ है, हालांकि ये कुछ दिन में डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये जो अप्लाई ऑनलाइन का आपको अभी लिंक दिख रहा है और ये कैंसिलेशन नोटिस आपको दे दिया गया है। तो इस पोस्ट का आपको इन सब सारे पोस्ट का हुआ है। अब उस तारीख में आपका क्या क्या था वो भी अगर मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, इसको हम लोग डाउनलोड किए और इसमें अगर हम देखें, इसमें जो आपका निकला था वो सोशल वर्कर, ऑफिस स्टूडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, इन सब सारे पोस्ट का जो निकला था टोटल 12 पोस्ट का आउट हुआ था, 233 वैकेंसी। ये वाला एज इट इज़ है, इसका कोई भी चेंजेसन कैंसिलेशन नहीं हुआ है, तो चिंता ना कीजिए। जो कैंसिलेशन हुआ है वो बाद में जो वैकेंसी आई थी जो सीरियल नंबर 175 में है वो कैंसिल हुआ है। तो उस फॉर्म को जिन्होंने भी फिलअप किया है वो अपने रिफ़ंड के देखें, अगर तरीका पता चलता है तो मैं उसके लिए भी अपडेट दे दूँगा। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल में ना रहें कि ये वाली वैकेंसी कैंसिल हो गई, ये वाली कैंसिल नहीं हुई है। उसकी जो डेट थी एडवर्टाइजमेंट की वो थी 25/10 और ये जो एडवर्टाइज डेट है वो देखो 30 सितंबर को ही ये आया था। तो ये वाला वैकेंसी एज इट इज़ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल जो हुआ है वो आपका है 175 सीरियल नंबर में और जो कैंसिल नहीं हुआ है वो है 170 नंबर में, ठीक है। तो पैनिक ना कीजिए, ये वाला आपका बिल्कुल सेफ़ नहीं है, एज इट इज़ मतलब बिल्कुल सेफ़ है, एज इट इज़ है। और ये वाला जो है कैंसिल कर दिया गया, तो कोई इशू नहीं है, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन दिख रहा था तो वो मैंने सोचा कि मैं दूर कर दूँ। एक्चुअली कुछ सुबह से ही मैसेज, सुबह से तो नहीं दोपहर से मैसेज आ रहे थे कि क्या कैंसिल है, क्योंकि न्यूज़ तो फैलने लगता है ना, तो मैसेज पे मैसेज तो फिर सोचूँ कि बहुत सारे मैसेज पे पर्सनली रिप्लाई करने से अच्छा एक वीडियो डाल देता हूँ जिससे कि सारे लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल जो आपका हुआ है वो दूसरी वाली जो ग्रुप सी की वैकेंसी आई थी वो कैंसिल हुई है, ये वाली कैंसिल नहीं हुई है। तो पैनिक ना करें, 357 जो बाद में ऐड हुई वो कैंसिल है, 233 जो पहले से आई है वो कैंसिल नहीं है, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा, कोई सारा कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट मिलता है, हालांकि फॉर्म तो फिलअप हो चुका है, अब इसके तो एग्ज़ाम डेट्स ही आने वाले हैं, आएंगे कुछ दिनों में, तो वो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दे ही दूँगा। चलो ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।